वो दीवार पर चढ़कर उसे देखे बिना टॉयलेट पेपर तक पहुंच गया, लेकिन देने के लिए जैसे ही मुड़ा, अचानक उसके मुंह पर चप्पल पड़ी। अगली सुबह कूरो जोन हाई स्कूल पहुंचा। वहां पता चला कि एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। उसने सोचा छोड़ो मिशन, लेकिन केटो का ख्याल आते ही हिम्मत बांध ली। अपने थके हुए लेकिन आकर्षक चेहरे से उसने तुरंत एक छात्रा नोगुची का ध्यान खींच लिया, जो दोबारा एग्जाम दे रही थी। कूरो क्लास में नजरें झुकाए घुमा और नोगुची के पास जा बैठा। उसे यकीन था कि संगठन ने पहले से तैयारी की होगी, और सच में फर्श पर रंग बिरंगे चावल के दानों से आंसर बनाई हुई थी। जैसे ही कूरो जवाब लिखने लगा, नोगुची जोर से चिल्लाई, उसे चावल के दाने कीड़े लगे। टीचर ने कहा, हटाना है तो खुद हटाओ। कूरो समझ गया कुछ करना होगा। उसने इरेजर नीचे गिराई और उठाते वक्त स्ट्रॉ से एक कागज की गोली नोगुची को मारी। नोगुची फिर चिल्लाई कि किसी ने उसे छुआ। टीचर पर ही ठरकी होने आरोप लगा दिया। टीचर ने हंसते हुए अपने छोटे हाथ दिखाए। इस बहस के बीच कूरो तेजी से पेपर भरने लगा, लेकिन जब मैथ्स की बारी आई, टीचर नोगुची को संभालने आया और उसके पाव से चावल के दाने बिखर गए। अब रास्ता नहीं बचा था। कूरो ने एक्टिंग की, वहीं बैठे बैठे पेशाब कर दिया और रोने लगा कि डर से बहुत पानी पी लिया था। टीचर ने उसे चुप कराया और बोला, एग्जाम तो बस नाम का है, खाली शीट भी छोड़ दो तो पास कर देंगे। स्कूल के बारे में जानकारी चाहिए थी, इसलिए कूरो वापसी में नोगुची का इंतजार करता है। दोनों साथ चलते हैं। कूरो के घर के पास पहुंचकर उसने नोगुची को छत पर चाय पर बुलाया। नोगुची ने बताया कि क्लास में कुछ बदमाश लड़के हैं जो दूसरों को तंग करते हैं। उसका दोस्त एडा इनसे इतना परेशान हुआ कि स्कूल आना ही छोड़ दिया। साथ ही उसने बताया कि स्कूल के नीचे पुरानी सुरंगें हैं जो युद्धकाल की एक खास मिलिट्री बेस तक जाती है। कूरो समझ गया अंडरग्राउंड निंजा इसी मिलिट्री बेस के लिए यहाँ है। जब शाम ढलने लगी तो नोगुची को घर जाने की जल्दी हुई, लेकिन वो अचानक छत से फिसल गई। कूरो ने तत्काल छलांग लगाकर उसे थाम लिया। दोनों नीचे गिरे, लेकिन सूट का सेफ्टी फीचर एक कुशन की तरह काम आया। नोगुची बेहोश हो गई और कूरो उसे उसके घर छोड़ाया। उसी रात एक लड़का अपने ड्रोन से पड़ोसन कवाड़ों के बाथरूम की जासूसी करने की कोशिश कर रहा था। उसे क्या पता था कि कूरो वही इनविजिबल सूट पहनकर बैठा है। कूरो ने उस लड़के को बिजली का करंट दे दिया। वो लड़का कोई और नहीं, नोगुची का दोस्त ईडा था। अगले दिन कूरो ने ईडा को कवाड़ों से माफी दिलवाई और स्कूल ले गया, ये कहकर कि डरना नहीं, मैं बचाऊंगा, बस रोज 500 रुपए लगेंगे। स्कूल में उन बदमाश लड़कों ने ईडा को फिर तंग करना शुरू किया, लेकिन कूरो वहां था। उसने अपने पाव से चुपके से ईडा का पाव थाम लिया और उसे उस बदमाश पर गिरा दिया। ईडा को समझ ही नहीं आया क्या हुआ और कूरो चुपचाप पीछे की सीट पर जा बैठा।